हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका। आइए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। आज हम शुरू करेंगे ब्लॉक क्वेश्चंस जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड हैं। इसमें हमें दो ब्लॉक दिए हुए हैं, M1 जिसका मास है 10 किलोग्राम, M2 जिसका मास है 20 किलोग्राम। इस पर एक रस्सी या स्ट्रिंग से एक फोर्स लगाया जा रहा है 800 न्यूटन का। इन दोनों को रस्सी में बांध के इन दोनों पे फोर्स लगाया जा रहा है 800 न्यूटन का। अब इस पे M1 पर T तनाव T है, रस्सी में जो तनाव है वो T है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ कितना है हमारा 800 न्यूटन, और एफ फोर्स जो है वो दोनों द्रव्यमानों को खींच रहा है। तो आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू ए। 800। M1 कितना है 10 किलोग्राम प्लस M2 20 किलोग्राम। ए हमें निकालना है। पिंड में उत्पन्न त्वरण और रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 800 अपॉन 30 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें रस्सी में तनाव देखना है। तो ये जो तनाव टी फोर्स है ये किसे खींच रहा है, सिर्फ M1 द्रव्यमान को खींच रहा है। T1 सिर्फ M1 द्रव्यमान को खींच रहा है। ये जो 800 न्यूटन का फोर्स है वो इन दोनों द्रव्यमान को खींच रहा था। तो हम इसके लिए लगा देते हैं तनाव के लिए। T इक्वल टू, T भी एक टाइप का फोर्स है, T इक्वल टू M1 A। T इक्वल टू M1 कितना है 10 किलोग्राम। A की वैल्यू है 80 अपॉन 3। T की वैल्यू आ गई है 800 अपॉन 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। ये तीनों एक रस्सी से बंधे हैं। इन्हें 600 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। M1 का द्रव्यमान दे रखा है 30 किलोग्राम, M2 का दे रखा है 20 किलोग्राम, M3 का दे रखा है 10 किलोग्राम। इस पर T1 तनाव है, इस पर T2 तनाव है। हमें निकालना है फिगर में T1 पूछा है, T2 की वैल्यू पूछी है, एंड A पर फोर्स B पर फोर्स एंड C पर फोर्स ज्ञात करो। ये A1 है, ये A2, ये A3, सॉरी A B C। सॉल्यूशन।
F इक्वल टू एम ए के से ही करेंगे हम। F दे रखा है 600 न्यूटन, M है हमारा M1 प्लस M2 प्लस M3, 600 बराबर M1 दे रखा है, इन्हें हम A प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे, प्लस बी प्लस सी। ए है 30 प्लस 20 प्लस 10, ए बराबर 600, 30 40 10 60, ए बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें तनाव निकालना है T1। T1 जो है, T1 बी और सी को खींच रहा है, तो लिखेंगे T1 बराबर बी प्लस सी ए, 20 प्लस 10, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन। अब हमें T2 निकालना है। T2 सिर्फ C वाले ब्लॉक को खींच रहा है। T2 इक्वल टू सी ए, C की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू हमने निकाली थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 की वैल्यू आ गई 100। अब हमें निकालना है A पर फोर्स, B पर फोर्स एंड C पर फोर्स। A पर फोर्स, A की वैल्यू थी हमारी, A की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें A पर फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला M बराबर M इंटू ए। M कितना दे रखा है A का 30, A दे रखा है हमें 10, 300 न्यूटन। अब हम ऐसे ही B पर फोर्स निकालेंगे। F इक्वल टू M डॉट ए। M की वैल्यू दे रखी है, B के लिए M की वैल्यू दे रखी है 20 गुणा A की 10, 200 न्यूटन। ऐसे ही हम C पर फोर्स निकालेंगे। C पर फोर्स F इक्वल टू M डॉट ए। F बराबर M की वैल्यू दे रखी है 10 और त्वरण दे रखा है 10, 100 न्यूटन। तो देखिए, जैसे हमने आज इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ऐसे ही हम कल इससे भी बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इससे भी हमारा यही टारगेट रहने वाला है कि हम रोज इसी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे कि आप टीजीटी में बेटर से बेटर परफॉर्म कर पाएँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।